वंदे भारत को आपने जो पब्लिसाइज किया, सब चीज़ वंदे भारत हो रहा है, सब चीज़ में वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत भाई, वंदे भारत, वंदे भारत। अब आदमी को ही मुझे लगता है कि मोदी जी सलाम नमस्कार की जगह वंदे भारत ही करवा देंगे और सबके माथे बोलेंगे वो स्टिकर साट लो वंदे भारत के इंजन का, यही बचा हुआ है। यूट्यूब के बारे में बोला कि 15 यूट्यूब के एम्प्लॉय ऐसे हैं जो इलेक्शन के टाइम में इंटरफेरेंस कर रहे थे, ये तो आपको अभी पता चला है और आप किसको बोलने जा रहे हैं, आप ही सत्ता में थे। और उसके बाद फिर रेलवे मिनिस्ट्री और उसका भी इंचार्ज जो है आप बन गए और आपके ऊपर तो मीम ये चल रहे हैं कि अब मैं फिर से बन गया हूँ, ये लो वंदे भारत की 4K में मीम रील, तू सबसे ज़्यादा गाली जो है बर्दाश्त करने की क्षमता है, तू बन जा फिर से रेलवे मंत्री। बुलेट ट्रेन और वंदे भारत ये दो बज़वर्ड्स पे सिमटा हुआ है, उसके इतर इतनी प्रॉब्लम्स हैं इस मिनिस्ट्री में कि तू मार्जिन लेकर के चल, तू उठ, तू खड़ा हो, तू तैयार हो जा और प्लेटफॉर्म पे पहुंच के 4-5 घंटे प्रतीक्षा कर। उसके बाद ट्रेन आएगी, पार्थ ट्रेन आएगी और वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना आरंभ करेगी। जब वो 20 हो जाएगी तो पार्थ तुझे लगेगा करे ये तो हवा से बातें कर रही। एक्सपेक्टेशंस इतनी गिरी हुई हैं भारतीय रेल से, भारतीय लोगों की, कि उनको मीडियोक्रिटी ही लगता है, अरे यार ऑसम, ये चल रहा है। आपकी सीट पे आपको बैठने नहीं, आप दुबले पतले हैं मेरी तरह के, तो वो आपको आपके सीट के 1/4 में समेट देंगे और दांत निपोड़ते हुए बोलेंगे अरे दिन में थोड़े रिजर्वेशन होता है भाई जी, आप ऐसे करोगे तो आप पे चढ़ जाएंगे। रील बनाते रहे, उधर से वंदे भारत आ रही है सांप की तरह चलती हुई, इधर से वंदे भारत जा रही है, एक स्क्रीन पे 3 वंदे भारत जा रहा है और उसमें म्यूजिक चल रहा है, कभी फास्ट कभी स्लो। क्या करें उसका? नरेंद्र मोदी आए, साइन कर रहे हैं, वीडियो बन रहा है। नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, उसका भी वीडियो बन रहा है। वो किए तो अमित शाह भी वीडियो बना रहे हैं, जेपी नड्डा भी, मतलब नड्डा का है वीडियो बना रहा है। यार तुमने क्या किया है जीवन में नड्डा जी? आप क्यों वीडियो बना के अपनी फजीयत करवा रहे हो? उनका देखा देखी जो है वो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी चार्ज वो भी वीडियो बना रहे हैं, हाँ लाओ फाइल साइन करता हूँ, फूल लाइए जी फूल लाइए। क्या हो रहा है ये? आगे बढ़ने से पहले आप सबों से अपील करना चाहूँगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब करवाइए लोगों से, अपने मित्रों से, नोटिफिकेशन बेल जो है वो दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ है। कल आपने एक वीडियो देखा निर्मला सीतारमण जी के ऊपर, ये वीडियो है अश्विनी वैष्णव जी के ऊपर, जिनके पास 3 बड़े मंत्रालय हैं और तीनों मंत्रालय इस तरह के हैं जिसमें मुझे लगता है कि बहुत अधिक समय का निवेश चाहिए। रेलवे मिनिस्ट्री है, आईटी है, आईएनबी है। ओटीटी किस तरह से बिहेव कर रहा है, इससे हम और आप जो है वो मुझे नहीं लगता है कि अलग है या हमें पता नहीं है। घरों में हर अंग्रेज़ी सीरीज़ हो, अंग्रेज़ी नहीं विदेशी भाषा के जो भी श्रृंखलाएँ जो आप देखते हैं या फिर जो फिल्म्स हैं, उनका आप जब अनुवादित भाषा में सुनते हैं हिंदी में, तो अब गालियों का सामान्यीकरण हो गया है। फिर आप कहेंगे जी जी आप भी तो कभी कभी दे देते हैं। तो मैं ओटीटी नहीं हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ और मेरा एक्सप्रेशन है। चूँकि सड़क पे गाली गलौज दिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ड्राइंग रूम में उस तरह का कंटेंट अलाउ करें जिसमें एक्सप्लिसिटली, जहाँ पे आवश्यकता नहीं है वहाँ पे भी आप घुस घुस करके गाली दे रहे हैं। वहाँ पे जो हम विदेशी भाषाओं के सीरियल्स में देखते हैं, अननेसेसरी बहुत ही भद्दी और अभद्र भाषा का ही प्रयोग नहीं हो रहा है, बल्कि सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट जो है बहुत ईजिली एक्सेसिबल हो चुका है। तो ये भी है। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, आईटी एक्ट है। आप यूट्यूब के बारे में बोला कि 15 यूट्यूब के एम्प्लॉय ऐसे हैं जो इलेक्शन के टाइम में इंटरफेरेंस कर रहे थे, ये तो आपको अभी पता चला है और आप किसको बोलने जा रहे हैं, आप ही सत्ता में थे। ये सारा भी आपको सॉर्ट आउट करना है। फेसबुक किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके प्लेट में हैं। और उसके बाद फिर रेलवे मिनिस्ट्री एक ऐसी मिनिस्ट्री है जिसके लिए दशकों तक अलग बजट आया करता था, वो इतना विशाल मंत्रालय है।
और उसका भी इंचार्ज जो है आप बन गए। और आपके ऊपर तो मीम ये चल रहे हैं कि अब मैं फिर से बन गया हूँ, ये लो वंदे भारत की 4K में मीम रील। आपके ऊपर इस तरह से कुछ मीम इस तरह से चल रहा है कि तू सबसे ज़्यादा गाली जो है बर्दाश्त करने की क्षमता है, तू बन जा फिर से रेलवे मंत्री। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अब है कि बोला जाता है नहीं नहीं अश्विनी वैष्णव जो है टेक्नोक्रेट है, IIT और IAS फलाना ढिमका। बहुत बढ़िया बात है, अनडिस्प्यूटेड बात है, वो ऑन पेपर है, इससे कोई मतलब डिनाई नहीं कर सकता है। और उनका परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक बढ़िया ही रहा है। रेलवे मंत्रालय को यदि हम निकाल दें, निकालना इसलिए भी चाहूँगा क्योंकि रेलवे मंत्रालय में इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, और मैं बताऊँगा मैं ऐसा क्यों मानता हूँ। पूरा का पूरा रेलवे मंत्रालय बुलेट ट्रेन और वंदे भारत, ये दो बज़वर्ड्स पे सिमटा हुआ है। उसके इतर इतनी प्रॉब्लम्स हैं इस मिनिस्ट्री में, इस सेक्टर में। मुझे लगता है कि आप पॉजिटिव चीज़ ढूंढने जाएंगे ना तो आपको ढूंढते नहीं मिलेगा। पॉजिटिव आप उसी को बताएंगे जो मीडियोकर टाइप का स्टफ है, जो पहले मतलब आप पहले क्या होता था और अब क्या होता है, इसमें आप पॉजिटिविटी खोज पाएंगे, उसके इतर नहीं। ट्रेन के बारे में तो हर दिन कुछ न कुछ ट्विटर पे और ये सब पे चलता ही रहता है। आज ही वंदे भारत में देखिए हरी टोपी वाले इंडिविजुअल्स वो लखनऊ में चढ़ गए, कोई नहीं रोक सकता इनको। रोकने का कार्य किसका है? इतना मिसमैनेजमेंट कैसे हो जाता है? ये सारे प्रश्न हैं। रेलवे में क्या है कि एक कंप्लीट रीसेट चाहिए, और ये रीसेट करने का आपके पास एक अवसर था कोरोना के टाइम में, जब सारी ट्रेन सेवाएं ठप हो गई थी। हमें लग रहा था कि यार जो ट्रेनें 10 घंटा लेट, 12 घंटा मतलब सामान्य है, ट्रेन है तो लेट ही आएगी। इस तरह से एक आध राजधानी ट्रेन को छोड़ करके अन्य ट्रेनें जो है, खास करके ये बिहार दिल्ली ये सब वाला जो रूट है उसमें तो लेट ही जाना है। उसका प्रारब्ध है कि तू भारतीय रेल के इस ट्रैक पे आया क्यों, तू लेट जाएगा, तू मार्जिन लेकर चल। ये मतलब जैसे कृष्ण भगवान पार्थ से कह रहे हैं कि तू मार्जिन लेकर के चल, तू उठ, तू खड़ा हो, तू तैयार हो जा, और प्लेटफॉर्म पे पहुंच के 4-5 घंटे प्रतीक्षा कर। उसके बाद ट्रेन आएगी, पार्थ ट्रेन आएगी और वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना आरंभ करेगी। जब वो 20 हो जाएगी तो पार्थ तुझे लगेगा करे ये तो हवा से बातें कर रही। एक्सपेक्टेशंस इतनी गिरी हुई हैं भारतीय रेल से, भारतीय लोगों की, कि उनको मीडियोक्रिटी ही लगता है, अरे यार ऑसम, ये चल रहा है। तो रीसेट न केवल टाइम टेबल के हिसाब से था, बल्कि बहुत सारी चीज़ें जो है, रेलवे ट्रैक्स जो है ऐड किए जा सकते थे और नई ट्रेनें लाई जा सकती, बहुत तरह के काम उस वक्त हो सकते थे। लेकिन उस अवसर को इन्होंने गंवा दिया, या फिर इन्होंने करने का सोचा भी होगा तो ठेकेदारों के उसमें ऐसी फंसी हुई है ना रेलवे। मैं बार बार एक उदाहरण देता हूँ। पटना से बेगूसराय की दूरी है 150 किलोमीटर, और एक ट्रेन है राजरानी एक्सप्रेस, उसको 2 घंटे में कायदे से पहुंच जाना चाहिए। 150 किलोमीटर 75 की स्पीड से चलेगा, 2 घंटे में आ जाएगा। 4 घंटे लेते हो ट्रेन का है, लगभग 3 घंटे में वो पहुंच सकती है बेगूसराय। तो बेगूसराय जो ही इंटर करती है ना, 1 घंटे रुकी रहती है एक जगह पे ट्रेन। क्यों? क्योंकि वहाँ जो खोमचे वाले जो हॉकर्स है ना, वो 1 घंटे ट्रेन में रोक करके वो बेचते हैं उसमें सामान, फिर वो उतरते हैं, उसके बाद वो गाड़ी चलती है। इस पर कई बार ट्वीट किया फलाना ढिमका, क्या कोई असर किसी को नहीं होता। और ये एक जगह की बात नहीं है, ये बहुत ही सामान्य बात है। और जब मैंने ट्विटर पे लिखा तो मुझे किसी ने बताया कि अजीत भाई आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, इसे होने जाने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये समस्या ही बिल्कुल विचित्र है और विकट है, आप सोच समझ नहीं पाएंगे। उसी तरह से ये ठेकेदार केवल ट्रेन को डिले नहीं करवाते, ठेकेदार हर जगह पे वो इलेक्ट्रिक वो नहीं आने देंगे इंजन। ये सर बहुत तरह की समस्या है, वो कोई मिलेगा आपको तो वो मुझे लगता है कि बेहतर बता पाएगा। वंदे भारत को आपने जो पब्लिसाइज किया, सब चीज़ वंदे भारत हो रहा है, सब चीज़ में वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत भाई, वंदे भारत, वंदे भारत। अब आदमी को ही मुझे लगता है कि मोदी जी सलाम नमस्कार की जगह वंदे भारत ही करवा देंगे और सबके माथे बोलेंगे वो
स्टिकर साट लो वंदे भारत के इंजन का, यही बचा हुआ है। मतलब यार तुम्हारी स्पीड, एवरेज स्पीड 75 की है, 75। बाकी जगहों पे मतलब वैश्विक संदर्भ में देखा जाए तो इट इज पैसेंजर स्पीड। जो भारत में है ना पैसेंजर ट्रेन जो 30 और 20 के स्पीड से चलती है, हर स्टॉप पे रुकते हैं, वंदे भारत वैश्विक संदर्भ में पैसेंजर है। बहुत बढ़िया है कि आपने एक बनाया सेमी हाई स्पीड ट्रेन करके, ट्रेन 18 का इंजन, सब ठीक है, चल रही है उस स्पीड पे। शताब्दी ट्रेनें उससे अधिक स्पीड से चलती हैं, अब नहीं चलती हूँ। जब कॉन्सेप्ट आया था राजधानी की भी स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है। जो भी लोग ट्रैवल करते हैं वो आपको बता देंगे। ट्रेन लेट से चलती है, टिकटिंग सिस्टम का कोई मतलब नहीं है। जब आपके सीट पे अलीगढ़ में जो है लोग चढ़ जाएंगे, बोल देंगे कि नहीं इधर तो यार रिजर्वेशन कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, दिन में नहीं होता रिजर्वेशन। बिहार वाले रूट पे कभी आइए, आपकी सीट पे आपको बैठने नहीं, आप दुबले पतले हैं मेरी तरह के, तो वो आपको आपके सीट के 1/4 में समेट देंगे और दांत निपोड़ते हुए बोलेंगे अरे दिन में थोड़े रिजर्वेशन होता है भाई जी। आप ऐसे करोगे तो आप पे चढ़ जाएंगे। इन सारी समस्याओं का क्या, गंदी बेडशीट, दाल का उस पे लगा हुआ, मतलब कोई धुलाई उलाई कुछ नहीं, इधर से समेटता है, खाली उसको स्ट्रेट करता है और उसके बाद वापस जो है बिछा देता है, यही होता है। और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस तरह के, मैं केटरिंग में सांप मिल गया, चूहा मिल गया, ये सब की बात नहीं करूँगा क्योंकि वो वंस इन अ वाइल होता है और वो जेन्यून इश्यूज है, वो कहीं पे भी हो सकता है। इसलिए मैं उस पर कभी बवाल नहीं काटता कि कॉकरोच मिल गया, यार एक आध बार होता है, मतलब ह्यूमन एरर है, कभी कभी इस तरह की घटनाएं होती हैं, बट नॉट दैट कि आई कंडोन इट। स्टिल उसके लिए मैं नहीं घेरना चाह रहा हूँ कि आपका कैटरिंग भी बर्बाद है, लेकिन ये सब यार वंदे भारत आप लाए, चमका रहे हैं, उसकी स्पीड तो सही कर लो, फिर कह दो कि नहीं उसमें ट्रैक व्रैक का, तो ये चूरन मत दिखाइए। तो वंदे भारत लाने से पहले ट्रैक आपको सही करना चाहिए था ना, कि मतलब डब्बा चल रहा है, फिर क्या देखे वंदे भारत में, क्या देखे हम, सीट बहुत बढ़िया बना दिया, तो सीट बढ़िया बना दिया तो क्या उसका क्या करें, सीट हम घर लेके चले जाएं। सीट बढ़िया है, बॉडी बढ़िया है, स्पीड भी तो बढ़िया होना चाहिए। तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना कि ये ट्रैक उतना स्पीड झेल पाएगा कि नहीं। और मैं जानता हूं आराम से 100-125 किलोमीटर की स्पीड से सारी ट्रेनें चल सकती हैं। कुछ एक जगह पे होगा जहां पे जर्जर पुल है अंग्रेजों के ज़माने पे, वहाँ पे स्पीड आप कम कर लीजिए, बाकी तो झेल सकते हैं। तो ये भी चूरन, और नहीं है तो आप कर क्या रहे हैं उसके लिए, रील बनाते रहे, उधर से वंदे भारत आ रही है सांप की तरह चलती हुई, इधर से वंदे भारत जा रही है, एक स्क्रीन पे 3 वंदे भारत जा रहा है और उसमें म्यूजिक चल रहा है, कभी फास्ट कभी स्लो। क्या करें उसका, रील तब बनाइए जब आपने कोई महान कार्य किया है। वंदे भारत महान कार्य नहीं है, वंदे भारत एक मीडियोकर कार्य है। चूंकि हमने इतनी टट्टी व्यवस्थाएं देखी हैं कि हमें वंदे भारत जो बहुत ही गजब का लगने लगा है। और भारत क्वांटम लीप के लिए जाना जाता है कि हम सीधे 2G से 4G में जंप किया, 4G का 5G जो है पूरे दुनिया में सबसे फास्टेस्ट रोल आउट हुआ, इस तरह के लिए जाना जाता है। मैं जानता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेज हैं, बट केवल ये जो चल रहा है ना, अभी मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं ऊपर से नीचे तक कैसे लोग पगलाए हुए हैं। नरेंद्र मोदी आए, साइन कर रहे हैं, वीडियो बन रहा है, नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, उसका भी वीडियो बन रहा है, वो किए तो अमित शाह भी वीडियो बना रहे हैं, जेपी नड्डा भी, मतलब नड्डा का है वीडियो बना रहा है। यार तुमने क्या किया है जीवन में नड्डा जी, आप क्यों वीडियो बना के अपनी फजीयत करवा रहे हो। उनका देखा देखी जो है वो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी चार्ज वो भी वीडियो बना रहे हैं, हाँ लाओ फाइल साइन करता हूँ, फूल लाइए जी फूल लाइए। क्या हो रहा है ये, मतलब फिर ये भी सरकार यही वीडियोबाजी में चलेगी। आप में लोगों ने आस्था तीसरी बार दिखाई है, कम से कम ऐसे मैसेजिंग तो ढंग से कर लो यार कि तुम लोग सीरियस होकर कुछ काम करने वाले हो। प्राइम मिनिस्टर का ठीक है, वो एग्जम्प्ट है, उनका है, बढ़िया है, प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। हाँ हमने पहले ही दिन जो इतने लाख लोगों को
किसान सम्मान निधि बढ़िया है यार। जेपी नड्डा किस बात का वीडियो बना रहा है भाई? अब मुझे लगता है कि जब तक हम ये औसत कार्यों को सल्यूट करते रहेंगे ना, और उस पे जो एक साइकोफेंसी है भाजपा के समर्थकों की, ठीक है, चुनाव के समय में हम जो है अपनी विचारधारा को लेकर के और जो सबसे बेस्ट सूटेड जो भी इंडिविजुअल है या पार्टी है उसके लिए हम समर्थन देते हैं। लेकिन जब व्यक्ति सत्ता में आ चुका है उसके बाद हमें ये चेक्स एंड बैलेंसेस लेकर के चलने ही होंगे। यदि आप इनको अभी नहीं रोकोगे, यदि आप इनसे अभी संवाद स्थापित नहीं करोगे, यदि आप इनकी आलोचना अभी नहीं करोगे जब वो पहला कदम लेने वाले हैं। पहला तो कदम नहीं है ना, 5-5 साल से ये लोग यही मंत्रालय देख ही रहे थे। कब तक हम कि नहीं अजीत जी आप जो है कमज़ोर कर रहे हैं, इसके पीछे जो हम छुपते रहेंगे। हमें स्वीकारना होगा वंदे भारत इज मीडियोकर थिंग, मीडियोकर। 84 की आपकी स्पीड हुआ करती थी एवरेज, 74 पे और 70 पे आप आ गए। रीजन क्या है? ट्रैक दब गया, ट्रेन का बेरिंग फूट गया, तेल घट गया तुम्हारा। क्या कारण है? राजधानी ट्रेनों की इतनी विकट स्थिति क्यों है? और आप मुझे ये मत कहिएगा कि नहीं अजीत जी ये सब अपवाद नहीं है। अपवाद भाई, उधर जो है मतलब हवाई यात्रा तो अलग ही 2 गुना महंगा हो चुका है पिछले 2-3 वर्षों में, 2 गुना। जो पटना आदमी 2700 रुपये में जाता था दिल्ली से, अब 5200-5400 रुपया का टिकट होता है नॉर्मल डेज पे। तो उधर भी लोड बढ़ रहा है, तुम्हारा ट्रेन पे भी लोड मतलब घटने का नाम नहीं ले रहा है। आप लोग कर क्या रहे हो? उधर हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जो ट्रेन लाइफ लाइन है एक तरह से परिवहन के लिए भारत में, मुझे लगता है कि एक अश्विनी वैष्णव के स्टेचर का व्यक्ति इन द एबल गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, आई थिंक he should come up with some kind of solution to it। ऐसे नहीं आप कह सकते हैं। कोई कहेगा पैसा लगा, पैसा उठा मार्केट से। गडकरी कैसे बना रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे इतने बड़े बड़े हाईवे, और वो खुल के बोलते हैं कि पैसा कोई है ही नहीं, समस्या ही नहीं है। तो आप लीजिए ना, आप लोन लीजिए। बुलेट ट्रेन के लिए आपको लोन मिल रहा है, बाकी ट्रेन के लिए नहीं मिल रहा है। जो लोन लीजिए, टिकट का पैसा आप बढ़ाइए। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि नहीं एकदम घटना नहीं चाहिए, बढ़ाओ यार टिकट का पैसा। लेकिन टिकट का पैसा जब बढ़ाओ तो उसी अनुपात में सुविधाओं का स्तर भी बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि टॉयलेट में आपको मग को जंजीर में बांधना पड़ता है, सफाई नहीं होती है, फ़ोन नंबर आपने चिपका रखे हैं, फ़ोन होता है कोई आता, ठीक है वो है, त्वरित कार्रवाई हो जाती है। बट ये जो एक सामान्य अनुशासन का पाठ होना चाहिए था कि आदमी आएगा दिन में 3 बार बाथरूम क्लीन करके जाएगा, क्योंकि बहुत लोग बाथरूम यूज़ करते हैं और बाथरूम हैबिट्स जो है भारतीय लोगों की विचित्र है। एक तो कल मैं मीम देख रहा था, कहीं पे था वो, हालांकि पब्लिक पेट्रोल पंप के टॉयलेट का मीम था वो, कि आदमी जो है 2 दीवार में पैरेलली टांग इधर दीवार पे किए हुए है और एक हाथ से दूसरा दीवार हवा में टट्टी कर रहा है। तो उस तरह की समस्याएं हमें देखने को मिलती है शौचालयों में। तो इस कारण जो है फ्रीक्वेंसी जो है साफ सफाई की बढ़नी चाहिए। वो हमें फ़ोन क्यों करना पड़ रहा है? हमें जो ब्राउन लिफाफे से चादर निकलता है बिछाने के लिए, वो इतना घटिया क्यों है? वो साफ क्यों? उस पर किसी का बाल लगा हुआ है, किसी का दाल बिखरा हुआ है, किसी के रोटी का टुकड़ा है उसमें लगा हुआ। आप तकिया का खोला देखेंगे वही हाल है। बेसिक सैनिटेशन और हाइजीन जो है वो चाहिए। आप करो ना, कॉरपोरेट्स को दे दो रख रखाव की जिम्मेदारी और उनकी अकाउंटेबिलिटी बनाओ। लेकिन वही है, फिर ठेकेदार जो है पूरा का पूरा उनका जो ग्रिप बना हुआ है आप लोगों के ऊपर, वो आप करने नहीं दोगे, क्योंकि कपड़े का ठेकेदार कोई होगा जो सप्लाई करता होगा आपको।
आपने सब चीज़ थर्ड पार्टी को दिया हुआ है और उसके हाथों आप जो है विवश होते रहते हैं, जिसके कारण आपकी सर्विसेज बहुत ही बेकार है और लोगों को जो वो पैसा ऑलरेडी दे रहे हैं विच इज़ नॉट एट पार विथ वर्ल्ड लेवल, दुनिया में इसी पर किलोमीटर के लिए बहुत अधिक चार्ज लगता है, लेकिन दुनिया में सुविधा भी दी जाती है। तो अभी हमें जो इतना कम चार्ज लगता है वही भारी लगता है, क्या तुम पैसा ले रहे हो और सर्विसेज कहाँ है। इस कारण से मुझे लगता है कि ठीक है, मीम चलता है कि अश्विनी वैष्णव जी रील बनाते हैं, शेयर करते हैं। मुझे भी पता है कि मंत्रालयों की विजिबिलिटी अपनी होनी चाहिए, उनके पीआर डिपार्टमेंट के पास एक कार्य है, लेकिन कार्य खाली पीआर डिपार्टमेंट में मत कीजिए, वो एक्चुअल भी होना चाहिए कहीं पे। उसके बाद रील वील बनाइए, बढ़िया लगता है, हम बना देंगे रील, फ्री में बना देंगे रील आपके लिए। और आप जो रील बनाते हैं ना, उससे लाख गुना बढ़िया शब्दों में बोल करके रील बना दूंगा मैं फ्री में। आप काम तो पहले करो। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। आप भी यदि रेलवेज में इस तरह की समस्याएं झेलते हैं तो कमेंट में अवश्य ही बताएं, ताकि हम उन समस्याओं को लेकर के कोई और भी वीडियो बना सकें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।